अब ट्रंप के अमेरिका पहुंचने का इंतजार किया जा रहा है। उम्मीद की जा रही है कि ट्रंप अमेरिका पहुंचने के बाद सीधे नेशनल सिक्योरिटी काउंसिल की बैठक में शामिल होंगे। इस बैठक में अमेरिका के ईरान के खिलाफ डायरेक्ट जंग में उतरने पर मुहर लग सकती है। यह बैठक व्हाइट हाउस के सिचुएशन रूम में होने जा रही है। ट्रंप ने पहले ही अमेरिका के इस जंग में उतरने के साफ साफ संकेत दे दिए थे। ट्रंप ने 2 दिन पहले कहा था कि अगर ईरान ने हमें नुकसान पहुंचाया तो उस पर ऐसी मार पड़ेगी जिसके बारे में ईरान ने कल्पना तक नहीं की होगी। अमेरिका के रक्षा मंत्री भी व्हाइट हाउस के सिचुएशन रूम पहुंचने वाले हैं, जहां वो अपनी सुरक्षा टीम के साथ बैठक करेंगे। तो जैसा कि हम आपको बता रहे हैं कि किस तरह से इस वक्त अमेरिका बम से बर्बाद कर देगा ईरान को। अमेरिका के जो बंकर बस्टर बॉम्ब्स है उसका इस्तेमाल होगा। 20 फीट का लंबा यह बंकर बस्टर बॉम्ब होता है और इसके जरिए करीब 1300 से ज्यादा किलो के वजन का यह जो बम है यह जमीन पर जैसे टकराता है, फिर नीचे अंडरग्राउंड जो भी आपके तहखाने बने हुए हैं या फिर आपके जो भी छुपाने की जगह बनी हुई है, छुपने की जगह बनी है, बंकर्स को उड़ा देता है और इसे B-52 बॉम्बर्स के जरिए ही डिलीवर किया जाता है। इस बीच खबर तो यही आई है कि अमेरिका ने यह बॉम्ब्स जो दिए थे इजराइल को उसका भी इस्तेमाल किया गया है। लेकिन जब B-52 बॉम्बर्स फ्लाई करेंगे और इस तरह के बड़े हेवी 1300 केजी के जो वजन वाले बम होंगे वो गिराए जाएंगे तो आप समझिए कि जो भी तहखाने बने हुए पहाड़ों के बीच में जो टनल्स बने हुए सब कुछ तबाह कर दिया जाएगा और ईरान की जो फौज है, जो मिलिट्री है, उसको काफी नुकसान पहुंचाया जाएगा। और ईरान के फोर्डो परमाणु केंद्र पर भी हमला हुआ है। तो एक एक करके इस वक्त जो इजराइल है और अमेरिका है वो इस वक्त ईरान के ऊपर हमला करने के लिए अपनी रणनीति तैयार कर। उसका एक ताजा आपको हम बताते हैं, तस्वीर सामने आई है। यह यूएसएस निमिट्स एयरक्राफ्ट कैरियर है, घातक एयरक्राफ्ट कैरियर जिसमें सैकड़ों की तादाद में विमान मौजूद रहते हैं, फाइटर्स रहते हैं। F-15 हॉर्नेट जो घातक फाइटर है इसमें तैनात रहते हैं। इसके साथ ही इसमें एवॉक्स मौजूद रहते हैं। यह परमाणु ऊर्जा से चलता है, मतलब है कि कई महीनों तक यह बिना किसी रिफ्यूलिंग के समुद्र में रह सकता है। इसे फिलहाल मिडिल ईस्ट के लिए रवाना कर दिया गया है और यह इजराइल की सेना की मदद करेगा। और अगर अमेरिका कदम रखता है इस युद्ध के अंदर तो एक बार फिर से आप समझ सकते हैं तस्वीरें आएंगी जो आपको आज से पहले इराक लड़ाई में देखने को मिली थी, सीरिया की लड़ाई में देखने को मिली थी, अफगानिस्तान की लड़ाई में देखने को मिली थी। और तस्वीरों में आप देखिए यहां पर आपको F-18 हॉर्नेट्स नजर आ रहे हैं, एवॉक्स नजर आ रहे हैं और यह एयरक्राफ्ट कैरियर इस वक्त मिडिल ईस्ट की ओर बढ़ चुका है और माना जा रहा है कि इस सप्ताह के अंत तक यह मिडिल ईस्ट पहुंच जाएगा और उसके बाद ईरान के लिए और मुश्किलें खड़ी हो जाएंगी। ईरान पर जारी अटैक के बीच इजराइल के प्रधानमंत्री नेतन्याहू का बड़ा बयान सामने आया है। नेतन्याहू ने कहा है कि यह जंग ईरान के सुप्रीम लीडर आयतुल्लाह खमैनी से ही खत्म होगा, यानी कि उसकी मौत के बाद ही खत्म होगा। नेतन्याहू ने कहा है कि खमैनी की हत्या से जंग और नहीं भड़केगी। इसके पहले खबर आई थी कि इजराइल जंग के पहले ही दिन आयतुल्लाह अली खमैनी की हत्या करना चाहता था, लेकिन तब ट्रंप ने इस प्लान को वीटो कर दिया था, यानी रोक लगा दी थी। नेतन्याहू ने कहा है कि हम वही कर रहे हैं जो हमें करना है। नेतन्याहू ने दावा किया है कि खमैनी को निशाना बनाना संघर्ष को बढ़ाएगा नहीं बल्कि इसे खत्म कर देगा। We're not just fighting our enemy, we're fighting your enemy. For God's sake, they chant, death to Israel, death to America. We're simply on their way. And this could reach America soon. I mean, to have these mad mullahs who are committed to destroying us in order to destroy you, to say that they should have nuclear weapons and ballistic missiles to deliver them to you, and to say that that's not your interest, well, we're fighting this war. We're taking the action.